ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर फिट एंड फाइन एंड वेलकम टू दिस ईएमटी क्लास नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे? प्रैक्टिस एंड रिवीजन कर रहे होंगे, जैसा कि हमने बात करी थी यार। ठीक है, हमारी पूरी सीरीज चल रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की, जहाँ पर हम जो है यार प्रैक्टिस एंड रिवीजन कोर्सेज कर रहे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली कूलम फोर्स एंड फील्ड के ऊपर ये पहली क्लास हमारी थी, और आज भी की क्लास भी कूलम फोर्स एंड फील्ड के ऊपर कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये जो क्लास है आईआईटी जैम, जेस्ट, टीआईएफआर, गेट, सीएसआर नेट सभी के लिए एप्लीकेबल रहेगी, बिकॉज सिलेबस जो है कॉमन है। ठीक है, कूलम फोर्स एंड फील्ड जो है सिलेबस सबके लिए कॉमन है, तो ये सभी के लिए क्लास यहाँ पर ये कॉमन प्रैक्टिस क्लास जो है रहेगी। और ये क्लास आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी इन द सेंस आपको रिवीजन भी मिल रहा होगा, प्रैक्टिस भी मिल रहा होगा, और किस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं और किस तरीके से स्टैंडर्ड वे में क्वेश्चंस को किया जाता है उसको भी हम यहाँ पर सीख रहे होंगे यार। आई होप मेरी आवाज वगैरह सब कुछ आप तक परफेक्ट पहुंच रही है। एंड नाउ वी कैन बिगिन यार। ओके, सो दोज हु डू नॉट नो मी, दिस इज योर एजुकेटर शानू अरोरा। ठीक है, and I am MSc from IIT Bombay, All India Rank 25 IIT JAM. I have cracked several exams like TIFR, JEST, GATE, CSR NET, CUSET PG, etc. etc. ठीक है, so मुद्दे की बात करेंगे यार। ठीक है, सो बाकी दोज हु आर प्लानिंग टू स्टडी, जो ये जो जैम 24 का शेड्यूल है वो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर करंटली अगस्त में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यहाँ पर कर रहे हैं, हमारे प्लस क्लासेस में भी और यूट्यूब क्लासेस। ठीक है, बाकी 1 ईयर में आईआईटी जैम में हम 2 बार डिटेल कोर्स, 2 बार रिवीजन कोर्स, 2 बार प्रैक्टिस, 2 बार पीवाईक्यू कोर्स करते हैं। वीकली संडे टेस्ट होता है। ठीक है, आईआईटी जैम के सिलेक्शन लास्ट ईयर के ये रहे थे, जेस्ट के सिलेक्शन ये रहे थे, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 1। नाउ डेली क्लासेस का शेड्यूल कुछ इस तरीके से है। गेट फिजिक्स की क्लासेस 10:30 बजे, सीएसआर नेट फिजिक्स की 3 बजे और आईआईटी जैम की 6 PM। ये हमारी डेली क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं। यू कैन अटेंड द क्लासेस। ठीक है, सीएसआर नेट की अगर बात करें तो यार सीएसआर नेट में मैं पार्ट ए भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, पार्ट ए की क्लासेस भी यहाँ पर होंगी और फिजिकल साइंसेस की भी। तो टाइम टू टाइम आपको चैनल पे ही मिलती रहेंगी, तो आप चैनल को कर सकते हैं यहाँ पर सब्सक्राइब, इस चैनल। ठीक है, फिलहाल फिजिकल साइंसेज में ईएमटी चल रहा है, और इससे पहले मैं मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ा चुका हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स पढ़ा चुका हूँ, और ईएमटी हमारा चौथा सब्जेक्ट चल रहा है। और इसके बाद हम यहाँ पर न्यूक्लियर फिजिक्स भी कर रहे होंगे, और साथ साथ में हम अभी और एक आध सब्जेक्ट भी एड अप कर रहे होंगे। तो बहुत सारे, मतलब कुल मिला के 5 से 6 सब्जेक्ट मैं करवाऊंगा, बाकी टीचर्स भी यहाँ पर मिलकर यहाँ पर आपको जो है कोर्सेज करवा रहे हैं। सो इतनी सी बात के बाद हम जरा शुरू हो जाते हैं क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आप देख सकते हैं काफी सारे क्वेश्चन हमने कल किए थे कूलम फोर्स एंड फील्ड के ऊपर, और आज भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट अस क्विकली बिगिन विद द क्वेश्चन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74 है, और ये जो है गेट का पीवाईक्यू, गेट का एक पीवाईक्यू है। बताइए क्या होगा क्वेश्चन। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 से 3 मिनट यहाँ पर दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, और जिसको आप ट्राई कर अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करना स्टार्ट करिए। यू हैव 3 मिनट्स लेफ्ट। एवरीवन, यू हैव 3 मिनट्स, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है, गेट का पीवाईक्यू है, ट्राई करिए एवरीवन। बाकी अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सर ऐसी और क्लासेस कहाँ मिलेंगी, क्या कोई पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो पूरी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जहाँ पर सभी लेक्चर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, एंड यू कैन सी कल वाली क्लास भी यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दी है, तो सभी क्लासेस आपको यहाँ पर पूरी एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर एक लिंक दे रखा है, लिंक ट्री अरोरा 10, उस लिंक पर आप चले जाएंगे तो सभी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं रिवीजन क्लासेस का या प्रैक्टिस क्लासेस का, डिटेल क्लासेस का, सभी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इवन फ्री कंप्लीट कोर्सेज का भी लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये लिंक ट्री अरोरा 10 वैसे आईआईटी जैम वालों के लिए है। बाकी अगर आप सीएसआर के स्टूडेंट हैं तो लिंक ट्री सीएसआर नेट पर भी जा सकते हैं। आप देख सकते हैं लिंक ट्री सीएसआर नेट है। ठीक है, ये है हमारा लिंक। इस लिंक पे आप जाएंगे तो आपको सभी चीजें मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट वगैरह वगैरह। तो आप प्लेलिस्ट पे चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर यूट्यूब पे सीएसआर के लिए जो स्पेशली क्लासेस हुई हैं उसका भी प्लेलिस्ट यहाँ पर आपको मिल रहा है। सभी क्लासेस, जो भी क्लासेस हुई हैं यहाँ पर पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है,
फ्री क्लासेज है, एटॉमिक फिजिक्स की क्लासेज आप देख सकते हैं, क्वांटम नंबर्स की क्लासेज हैं, और PYQ सॉल्व्ड हैं, सभी क्लासेज हैं बेसिकली, ठीक है, आप देख सकते हैं। मूविंग बैक टू दिस क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व करेंगे एवरीवन। क्या आंसर आ रहा है जरा एक बार लेट मी नो। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन, यू हैव 1-2 मिनट्स लेफ्ट, ट्राई करिए, उसके बाद सोल्यूशन बताते हैं। चलिए जरा देखेंगे भाई इस बार क्या सोल्यूशन आएगा इसका। Let us do the solution. So three charges are located on the circumference of the circle of radius r as shown in figure. The two charges q subtend an angle 90 degree to the at the center of the circle. The charge q is symmetrically placed with respect to charges q. If the electric field of the circle is zero, then the magnitude of the q is. आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो है इन इस पॉइंट पर। आप इसको अगर 1 कह दें, इसको 2 कह दें, इसको 3 कह दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 विल बी हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 विल बी हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3 विल बी हियर। आप देखिए दोनों सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आ जाएगा वो यहीं आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का जो वेक्टर सम आ जाएगा बेसिकली दे विल बी इन द दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो आप ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है वो क्या है सर, KQ/R², direction is something this, electric field 2 is also KQ/R², and electric field 3 is also KQ/R, small q है वो। मुद्दे की बात है इनके डायरेक्शन, और आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 1 और 2 का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से आना चाहिए कि वो 3 की डायरेक्शन में आ जाए। अब बात यही है कि यहाँ पर हमें एंगल फाइंड करना है कि क्या एंगल्स ये बना रहे हैं, ताकि हम इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर हम ले सके इसका, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन इस तरफ आ रही है और एक लाइन इस तरफ। आप देखें ये अगर 90 डिग्री दिया हुआ है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी 90, सिमेट्रिक है तो ये 45 और ये भी 45 है। अब इसमें आपको क्या करना है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। अगर ये ई है, ई कॉस 45 या साइन 45 कह दीजिए इसको हो, क्योंकि सेम ही होता है, और इसका एक cos 45 इधर आएगा। सिमिलरली इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही है, इसका ई साइन 45 इधर आएगा, और इधर इसका भी ई cos 45 इधर ही आएगा, ठीक है। तो ई साइन 45 और ई साइन 45 कट जाएंगे बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड, और जो फाइनल इस तरफ आ जाएगा आप कह सकते हैं जो वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है, यानी कि जे डायरेक्शन में जो आ रहा है वो आ जाएगा 2e cos 45। दोनों को एड अप कर देंगे, ठीक है ना, दोनों दो आ रहे हैं तो दोनों को एड अप कर दीजिए, e cos 45 प्लस e cos 45, ठीक है। सो 2e cos 45 इज 1/√2, सो √2e आ जाएगा। दिस √2e इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस। तो आप देख सकते हैं √2e शुड बी इक्वल्स टू e डैश, और this is KQ/R² and this is K small q/R²। so ये कट जाएगा, आप देख सकते हैं Q is coming out to be √2, this is what we are, ठीक है, this is what we are getting, so option B is the very correct। मैं याद दिलवाना चाहूंगा आप लोग जो है YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कभी ब्लर दिखता है, मान लीजिए ये तो मैंने जूम किया हुआ था अल्ट्रा, ठीक है, बाई चांस अगर आपको क्वालिटी लो दिख रही है कि सर क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, तो आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए, है ना, 360 कर लीजिए, 480p कर लेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गेट का क्वेश्चन एवरीवन, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर, ठीक है। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं।
चलिए फिर इसी बात पे आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ जरा वीडियो को लाइक करेंगे और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, प्लीज हैव अ लुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 ऑफ द प्रॉब्लम शीट, दिस इज द क्वेश्चन। जरा 2 से 3 मिनट लीजिए, ट्राई करिए। ठीक है, ट्राई करिए, सोल्यूशन तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन ट्राई करना आपका बनता है। बाकी अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम शीट चाहिए तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर ये सॉल्यूशन जैसे ही इस पूरी पीडीएफ का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, मैं वहां पर अपलोड कर दूंगा यार। ठीक है, तो अभी इसमें काफी क्वेश्चंस रहते हैं, तो पहले इसके हम सॉल्यूशन कर लें। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन। यू हैव 3 मिनट्स, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन यार। बताइए एवरीवन, कम ऑन, यू कैन डू दिस, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन। यू हैव सम 2 मिनट्स लेफ्ट, प्लीज करिए। आवाज ज्यादा तो नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है आवाज ज्यादा हो रही है। अब ठीक होगी यार, आवाज थोड़ा सा ज्यादा हो रही होगी पहले। नाउ इट्स ओके, आवाज सही है बिल्कुल एवरीवन। चलिए, करिए एवरीवन। आई होप यू गाइज आर डन यार एवरीवन। चलिए जरा देखेंगे इसका सोल्यूशन। आप जब तक ट्राई करते रहिए, हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ दिस। फोर्स दे रखा है 2 × 10⁻³ ऑन। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स दिस ऑन वन इज ट्वाइस द अदर। यानी कि अगर एक चार्ज मेरा Q है तो दूसरा चार्ज जो है 2Q है। ठीक है सर, when the distance between them is increased by 100 centimeter, ठीक है, the force becomes this। अगर हम उसमें distance between them is increased by 10 centimeter, तो force जो है ये बन जाता है। and the value of their charges हमें यहाँ पर बतानी। पहले तो आप देखिए, अट्रैक्ट ईच अदर करा है तो एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और एक अगर एक दूसरे का डबल होगा तो ये ऑप्शन पॉसिबल है, ये ऑप्शन पॉसिबल है, ये ऑप्शन भी पॉसिबल है, ये ऑप्शन नहीं पॉसिबल है केवल क्योंकि इसमें प्लस माइनस नहीं है। तो 3 ऑप्शन पॉसिबल है, करना ही पड़ेगा। पहली इक्वेशन क्या आ रही है, फोर्स इज इक्वल्स टू K2Q² अपॉन R²। ये आ गया जी फोर्स। और फोर्स 2 क्या आ गया, K2Q² अपॉन ये डिस्टेंस जो है 10 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर दिया, तो R+10 का होल स्क्वायर तरीके से। ठीक है, पहले अगर हम रेशो ले लें इसका F2/F1 का, तो क्या आ जाएगा, F1/F2 का रेशो ले लेते हैं। दिस इज 2KQ² अपॉन 2KQ² का होल स्क्वायर। दिस इज R+10 होल स्क्वायर अपॉन R²। तरीके से ये आ रहा है, इस पे वैल्यू डाल देंगे।
2 इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻³ से कटेगा 10⁻1 आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 4 आ जाएगा। इसको अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करें, ये आ रहा है, ये आ रहा है, अब इस इक्वेशन सॉल्व करना है। आप अंडर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा सर, r+10/r। तो ये 2r इज इक्वल्स टू r+10 एंड दिस इज r इज इक्वल्स टू 10। दिस इज सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर। r आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। अब हमें पता है फोर्स क्या आ रहा था, फोर्स 1 आ रहा था k2k² ऑन r स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सारी वैल्यू डाल देंगे और ये निकाल लेंगे। ठीक है, सो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, फोर्स इज 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन। दिस इज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है सर, 10 इंटू 10⁻² मीटर, तो यानी कि 10⁻1 मीटर। सो ये 10⁻2 मीटर स्क्वायर, ऐसा ही यूनिट में करेंगे ना सब कुछ। ठीक है, और दिस विल टर्न आउट टू बी दिस 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9। के की वैल्यू ये होती है सर, 2 से 2 उड़ा दिया हमने, 10⁻2 ये ऊपर जाएगा। अब देखिए कितना आ रहा है, ऊपर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा सर, 10⁻15 हो जाएगा, ये -14/9। दिस इज क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्यू क्या आ जाएगा सर, 1/3 इंटू 10⁻7 कूलम। इतना आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसको माइक्रो कूलम में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो ये क्या आ जाएगा सर, माइक्रो कूलम में या नैनो कूलम में दे रखा है, माइक्रो कूलम दे रखा है, नैनो कूलम ऑप्शन, नैनो कूलम ऑप्शंस में नैनो कूलम दे रखा है। हमारा आ क्या रहा है यहाँ तक, अगर आप देखें हमारे पास ये आ रहा है कि चार्ज इज 10⁻7/3 कूलम। इसको आप 100/3 नैनो कूलम भी कह सकते हैं, 10⁻9 होता है ना नैनो कूलम, तो ये आ जाएगा सर। तो दूसरा क्या आ जाएगा, 2 कितना आ जाएगा, 200/3 नैनो कूलम। अब एक प्लस आना चाहिए तो एक माइनस आना चाहिए, अब आप किसी में भी माइनस लगा सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको इतनी बात यहाँ पर समझ में आ रही। ठीक है, ये अगर कैलकुलेशन छूट गई है तो ये वाली कैलकुलेशन यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने थोड़ा जूम्ड कर ये कैलकुलेशन की हुई है यहाँ पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये आंसर आ रहा है। आई होप यू गाइज आर डन। ठीक है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 75 हमारा हो गया। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप जो भी क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं, आप एक बार जो जो क्वेश्चन आपसे खुद से बन जाते हैं या आपको खुद से समझ में आ जाते हैं, उसमें आप अपने 2 मार्क्स दीजिए अपने आप को। और आखिरी में जितने भी हम क्लास में क्वेश्चंस करते हैं, उसमें नीचे एक बार जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स आए आउट ऑफ कितने। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, अगर आपने करेक्ट किया था तो अपने आप को 2 मार्क्स आप दे सकते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन भी अगर आपने सही किया तो इसमें आप अपने आप को 2 मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, देखेंगे आखिरी में कितने मार्क्स किसके आ रहे हैं कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 76 के ऊपर आ जाते हैं इसी के साथ, प्लीज हैव 76 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 equal charges q are placed at the side of a cube, force on each charge due to other charges। ठीक है, एक क्यूब दे रखा है जिसके 8 साइड्स पर क्या है, चार्जेस दिए हैं, हमें फोर्स ऑन ईच चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज निकालना है। करिए, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में करवाए हैं, आपको पता ही है यार। तो चलिए फटाफट से, आपके पास 3 मिनट है यार, जल्दी से जल्दी करके देखो। ठीक है, प्लस क्लास में हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं, हमने स्क्वायर के लिए किया हुआ है, लेकिन ये हमारा क्यूब है, तो इसके लिए आप 3 मिनट लीजिए, उसके बाद मेरे को आंसर बताइए। Hurry everyone, please let me know.
करिए एवरीवन, प्लीज लेट मी नो क्या आंसर आ रहा है। बताइए एवरीवन क्या आ रहा है, ट्राई किया आपने, किस तरीके से होगा ये, प्लीज ट्राई करिए। हो गया एवरीवन? चलिए देखेंगे यार इसका सोल्यूशन। नाउ क्वेश्चन क्या कहता है, देखेंगे जरा। यार हमारे को क्या दे रखा है, एक क्यूब दे रखा है, ठीक है। और इस क्यूब के लिए हमें करना है। अगर हम क्यूब बनाए यहाँ पर, ये हमने क्यूब बना लिया सर, है। हर एक साइड पर एक, हर एक जो कॉर्नर है इसका, वहां पर एक चार्ज रखा हुआ है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फोर्स ऑन ईच चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज। तो मान लीजिए इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। ओरिजिन मान लेते हैं यहाँ पर कि यार ये ओरिजिन हो गया, और सभी को कोऑर्डिनेट्स दे देंगे और उसके हिसाब से हम यहाँ पर फोर्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये मान दीजिए, इसको नहीं, ओरिजिन को लेते हैं, इसको हम 0,0,0 ले लेते हैं। दिस विल बी एक्स डायरेक्शन, ठीक है। वेक्टर फॉर्म से हम करेंगे जैसे कि हम अपनी क्लास में हर क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। वेक्टर फॉर्म यहाँ पर लगाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, या फोर्स निकालना है ना, फोर्स का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, के Q1 Q2 R1 माइनस R2 का वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2 का होल क्यूब, मैग्नीट्यूड का होल, है ना। दिस पॉइंट विल बी A,0,0, this point will be a,0, this point will be 0,a,0। थोड़ा ए डिस्टेंस यार जीरो के साथ ना बड़ा मैच करता है, मैं इसलिए आर लेना चाहता हूँ, ज्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है। बाद में इसको डाल देंगे, ठीक है। मैं आर ले लेता हूँ, क्यूब, R,0,0, R,0, 0,R,0, ठीक है। सिमिलरली 0,0, R, 0,R, ठीक है। नाउ दिस पॉइंट इज R, R,0। ये हमारे पॉइंट्स आ गए। नाउ
सभी का वेक्टर फॉर्म बनाकर फोर्स निकालेंगे। अब हम किसी भी यहाँ पर फोर्स निकाल सकते हैं, चाहे तो किसी पर भी फोर्स हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो चलिए आर पर फोर्स निकालते हैं बाकियों की वजह से। ठीक है, तो नाम दे देते हैं सबको। यहाँ आ जाएगा 1, इसको दिया मैंने 2, इसको दिया मैंने 3, इसको दिया मैंने 4, इसको मैंने दिया 5, इसको मैंने दिया 6, इसको दिया मैंने 7, इसको दिया मैंने 8। तो हमें निकालना है नेट फोर्स, किसी पर भी निकाल सकते हैं। तो मैंने नेट फोर्स ऑन 8th चार्ज निकाला, ड्यू टू ऑल अदर्स, ड्यू टू ऑल अदर्स, बाकी सब चार्जेस की वजह से इसके ऊपर मुझे फोर्स निकालना है। ठीक है, अब क्या आ जाएगा यार, ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस की वजह से। देखिए किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। फोर्स ऑन 8th विल बी ड्यू टू 1 की वजह से, 2 की वजह से, 3 की वजह से, 4th की वजह से, मतलब सबकी वजह से जो जो फोर्स आ रहा होगा हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर सभी का हम फोर्स लिखेंगे कि बाकी सबकी वजह से यहाँ पर क्या फोर्स है। नाउ फोर्स ऑन 8 ड्यू टू 1, इट विल बी k, दोनों पे चार्जेस k क्यू स्क्वायर r8 माइनस r1 अपॉन r8 माइनस r1 का होल क्यूब, इस तरीके से। ठीक है, अब ये वेक्टर क्या आ जाएगा, देखो k क्यू स्क्वायर, दिस इज r r r और दिस इज 0 0 0, तो ये वेक्टर क्या आ जाएगा, r i प्लस r j प्लस r k, है ना। यहां से यहां तक का वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल का वेक्टर, कि फाइनल पॉइंट हमेशा ये रहेगा और इनिशियल पॉइंट हमेशा ये रहेगा। ठीक है, मतलब इनिशियल पॉइंट मतलब जिस चार्ज की वजह से निकाल रहे हो, तो ये आ जाएगा का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3r का होल तरीके से ये आ रहा है। ठीक है, आप देखेंगे अगर आप r कॉमन ले सकते हैं तो k क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 3r स्क्वायर आ जाएगा ये। रूट 3/r ऐसे ही रहने दीजिए, चलिए छोड़िए इसको, हम ऐसे ही लिखेंगे, बाद में सेटल डाउन। ठीक है, तो नेट फोर्स 1 की वजह से ये आ गया, ऐसे ही 8 ड्यू टू 2 क्या आ जाएगा सर, k क्यू स्क्वायर फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, मतलब 8th के कोऑर्डिनेट माइनस सेकंड के कोऑर्डिनेट, तो क्या आ जाएगा सर, r माइनस r विल बी 0, 0i प्लस आर जे प्लस आर के अपॉन ये क्या आ जाएगा सर, वेक्टर आ जाएगा, ये 2 है अंडर रूट 2r का होल। सिमिलरली फोर्स 8 ड्यू टू 3 k क्यू स्क्वायर, दिस इज r कॉमा r पॉइंट, दिस इज r का r, ये 0i प्लस 0j प्लस r के अपॉन ये r ही आ जाएगा, तो ये r क्यू। सिमिलरली बाकियों की वजह से ही फोर्स निकालते हैं, यहाँ ऊपर ही लिख लेते हैं k क्यू स्क्वायर, ये 4th का कोऑर्डिनेट है, ये r कॉमा r है, क्या आ जाएगा सर, फाइनल माइनस इनिशियल आर आई प्लस 0j प्लस आर के अपॉन ये r और r है अंडर रूट 2r का होल। फोर्स ड्यू टू 5 आ जाएगा, k क्यू स्क्वायर, ये फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट, सो आर आई प्लस आर जे प्लस 0k, है ना, r कॉमा r माइनस 0 कॉमा ये आ जाएगा, ये वेक्टर क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2r का होल। फोर्स ड्यू टू 6 k क्यू स्क्वायर, ये 6 है, सो 0i प्लस आर जे प्लस 0k अपॉन आर क्यू। फोर्स ड्यू टू 7th, ठीक है, एंड द फाइनल वन k क्यू स्क्वायर आर आई प्लस 0j प्लस 0k अपॉन आर क्यू। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग इन टोटल। ठीक है, ये आ रहा है हमारा टोटल। अब इन सभी को ऐड करना है, आप देख सकते हैं कहीं भी माइनस साइन का कोई उपयोग नहीं हो पाया है, क्योंकि कोई है ही नहीं, ना ही नेगेटिव चार्ज है और ना ही कोई नेगेटिव डायरेक्शन में आया है, तो सभी को ऐड अप यहाँ पर आप कर देंगे। तो टोटल फोर्स ऑन 8th विल बी सम ऑफ ऑल 7
अगर आप करेंगे, देखो आप के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सब में कॉमन ले सकते हो, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सब में कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या क्या? फर्स्ट वाले में क्या बचेगा सर? आई प्लस जे प्लस के भी कॉमन ले सकते हो, डिपेंड करेगा वैसे तो। चलिए मैं सबका यहाँ लिख देता हूँ, आई प्लस जे प्लस के अपॉन अंडर रूट थ्री, थ्री रूट थ्री है ना, क्यूब करना है, थ्री रूट थ्री यहाँ पर बच रहा है। ठीक है, दूसरे वाले में क्या बच रहा है सर? रूट टू ए प्लस के, देखो आर ये कॉमन था, बाहर ले लिया, काट दिया, अंडर रूट टू रूट टू, ये बच रहा। ठीक है, तीसरे वाले में केवल के बच रहा था, के, और नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बच रहा है, कॉमन आ गया है। चौथे वाले में क्या बच रहा है सर? और चौथे वाले में बच रहा है आई प्लस के और टू। पांचवे वाले में क्या बच रहा है? आई प्लस जे प्लस टू रूट टू। छठे वाले में क्या बच रहा है? केवल के, नहीं सॉरी, केवल जे। सातवें वाले में क्या बच रहा है? केवल आई। ये आ गया टोटल, सबका समीशन हो गया कॉमन लेके। आप इसको फाइनली अगर आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर सर? वेक्टर फॉर्म में नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आ जाना चाहिए वो भी आप यहाँ पर निकाल लेंगे अल्टीमेटली। ए क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आई कैप जे कैप वालों को सबको कॉमन ले लो, अगर मैं आई कैप कॉमन ले लूँ तो यहाँ बच रहा है थ्री रूट थ्री, और यहाँ पे बच रहा है एक वन अपॉइंट टू रूट टू, एक यहाँ पर बच रहा है वन अपॉइंट टू रूट टू, एक बच रहा है वन। सिमिलरली जे कैप सभी सिमेट्रिक ही आ रहे हैं तो सभी में ये बचेगा। ठीक है, सिमेट्रिक है तो आएगा भी सिमेट्रिक ही, सब में ये बचेगा। नहीं, ये बच रहा है, आप देख सकते हैं खुद में खुद। तो आई जे के आप जो है कॉमन ले सकते हैं सभी में। अल्टीमेटली क्या आ जाएगा सर हमारा? के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, दिस इज वन बाय थ्री रूट थ्री प्लस ट्वाइस दिस इज वन बाय रूट टू प्लस वन प्लस आई प्लस जे प्लस के। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कंप्लीट आंसर ऑन एनी चार्ज। जरूरी नहीं है एर्थ चार्ज, एनी चार्ज यही आएगा, डायरेक्शन भले ही अलग आएगा, तो फिलहाल ये एर्थ चार्ज आ गया। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट आंसर, कंप्लीट फोर्स ऑन द एर्थ चार्ज ड्यू टू ऑल अदर सेवन चार्ज। नाउ इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप देखिए इसको आप एक एफ कह दीजिए कि यार ये एफ है। मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एर्थ क्या आ जाएगा? इट इज इन आई प्लस जे प्लस के, तो अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अंडर रूट थ्री एफ इज द मैग्नीट्यूड। और अगर आप यहाँ पर इसको पुट कर देंगे, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका? अंडर रूट थ्री के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वन अपॉन थ्री रूट थ्री प्लस अपॉन रूट टू प्लस वन। ये हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए। ऑप्शन दे भी रखा है कोई? ऑप्शन तो दे ही रखा। क्या आ जाएगा यहाँ पर? के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये आ जाएगा वन अपॉन थ्री प्लस अंडर रूट थ्री बाई टू प्लस, अगर आप अंडर रूट थ्री को ऐसे ले जाते। ठीक है, आई होप यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है? जरा मिला लेते हैं, क्या आंसर आ रहा है? ठीक है, ये आंसर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है जरा देखेंगे। ये हमारा फाइनल आंसर था जो मैंने कॉपी करके लगाया है यहाँ पर। तो अंडर रूट थ्री वन बाय थ्री रूट थ्री बाई टू, अंडर रूट थ्री वन बाय थ्री, ये पहला ही ऑप्शन लग रहा है सही। हाँ, पहला ही ऑप्शन है और कोई नहीं है, पहला ही ऑप्शन है भाई। दिस इज द आंसर। ठीक है, काफी खतरनाक क्वेश्चन, लेकिन आप देख सकते हैं वेक्टर फॉर्म से आप इसको बड़े प्यार से कर सकते हैं।
यहाँ पर कुछ लोग कह रहे होंगे सर इतना वेक्टर फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड फॉर्म से भी कर सकते हैं। लेकिन मैग्नीट्यूड फॉर्म में फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन से कंपोनेंट किसको कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको वेक्टर फॉर्म को मतलब मैग्नीट्यूड फॉर्म में आप कर तो सकते हैं, लेकिन आपको वहां पर करना पड़ेगा ये चीज कि आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा डायरेक्शन किसको कैंसिल कर रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर अल्टीमेटली यही वो टास्क बन जाता है अपने आप में। दिस इज द अल्टीमेट करेक्ट वे, एक्यूरेट वे, जिससे आप पूरा आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये पूरा समझ में आया। ठीक है, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करेंगे एक बार खुद से एंड यू विल बी डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वी आर डन विद दिस क्वेश्चन, आंसर इज क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 77 है। कि अगेन देखेंगे जरा, 3 मिनट है आपके पास, प्लीज ट्राई करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्लीज एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा यार। ठीक है, जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं क्लासेस, एक तो वो लिंक ट्री अरोरा 10 को ज्वाइन कर लेंगे। बाकी एक ये डॉक्यूमेंट है मिशन जैम 24 करके, ये आपको ये जो लिंक दिख रहा है लिंक ट्री अरोरा 10, यहाँ पर ही मिल जाएगा। तो इसमें बहुत सारी टॉपिक वाइज क्लासेस मिल रही है। ठीक है, आपको ये सभी क्लासेस फ्री और ये सब मिल जाएंगी। ठीक है, जितनी भी फ्री क्लासेस प्रैक्टिस क्लासेस हो रही हैं, फ्री या पेड जो भी हैं, सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप टॉपिक वाइज हैं, आप इनको देख सकते हैं। प्लस क्लासेस भी हैं यहाँ पर, पेड क्लासेस भी हैं, तो सब कुछ यहाँ पर मैंने लिंक डाल रखा। ठीक है, और जो प्लेलिस्ट की बात कर रहे थे कि जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, इसको लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये प्लेलिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। ठीक है, इस प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाकी ठीक है, अगर आप एक पेड बैच में पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो इस समय सब्सक्रिप्शन पे ऑफर चल रहा है अगस्त तक, 30 अगस्त तक आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से ऑफर है। एस10 कोड लगाएंगे तो एक फर्दर ऑफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एस10 कोड लगा। ठीक है, बात करें, बहुत सारे टॉपर्स रहे थे लास्ट ईयर, एंड ऑल्सो आप देख सकते हैं यहाँ पर IIT जैम के टॉप 50 में कुछ टॉपर सिलेक्शन। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे, एक गेट का भी बैच शुरू होने जा रहा है। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन ज्वाइन। CSR नेट का भी हर हफ्ते या हर 15 दिन में एक नया बैच शुरू होता है, बिकॉज स्टूडेंट्स की डिमांड है। ठीक है, और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि IIT जैम का जो शिखर बैच है, अगर आप देखें यहाँ पर प्रतिज्ञा बैच, सॉरी, IIT जैम का एक प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हुआ है लेटेस्ट, वो भी ऐसा है कि हर 15 दिन में एक नया बैच स्टार्ट होता रहता है, बिकॉज स्टूडेंट्स जो हैं आते जाते रहते हैं, तो यार नया बैचेज ही सही रहते हैं नए स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं जब भी चाहें, तब भी ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब कंप्लीट बात ये। ठीक है, हर हफ्ते या हर 15 दिन में, हर 10 दिन में एक नया बैच आता है, और उस नए बैच के साथ आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। तो जैसे कि अगर हम बात करें, जो बच्चा 11 अगस्त में यहाँ पर इस कोर्स के साथ स्टार्ट किया है, 11 अगस्त को, आप देख सकते हैं उसका कोर्स जो है 2 जनवरी को कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से ये टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, आप देख सकते हैं 2 जनवरी तक जो है उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एवरीवन, शायद आपका टाइम निकल गया होगा, दोबारा ले लीजिए टाइम, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। डन एवरीवन, करिए एवरीवन, प्लीज करिए।
जी आई होप आपका ये क्वेश्चन हो गया होगा। आर वी डन? प्लीज करिए, टाइम है अभी। जी डन। देखेंगे यार क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। टू पॉजिटिव चार्जेस q each are separated by distance 2a. A test charge q is located in the plane which is normal to the line joining this charge and mid y between the locus of the point in this plane for which the force on the test charge is maximum. आपको करवाया गया है ये क्वेश्चन क्लास में कि आपको पता है यहाँ पर एक q चार्ज अगर हम देते हैं और यहाँ पर एक q चार्ज देते हैं तो जो यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर लाइन होती है यहाँ पर at y is equals to the distance between them is 2a ना, तो a अपॉन रूट 2 डिस्टेंस पर क्या आएगा, ये मैक्सिमा आएगा। ठीक है, जो मैक्सिमा आता है बाय a बाय रूट 2 पर आता है, ये मैंने क्लास में आपको करवाया है। कैसे होगा एक बार चलो मैं बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखेंगे किस तरीके से हो सकता है। बाकी तो मैंने क्लास में आप लोगों को यार ये करवाया ही है प्लस क्लास में, तो एक बार और सुन लीजिए। देखो क्या है सीन इसमें यार, ये चार्ज हमारा Q है, ये चार्ज हमारा Q है और यहाँ पर जो है 2a डिस्टेंस पे है, के बीच में a से a डिस्टेंस है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कह दीजिए या चार्ज कह दीजिए कि फोर्स कितना हो इन दोनों चार्जेस की वजह से। ठीक है, अगर आप इन दोनों चार्जेस की वजह से फोर्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो एक का ये फोर्स आएगा इधर डायरेक्शन में, एक का ये फोर्स आएगा इधर डायरेक्शन में। सही, सो ये y डिस्टेंस हो गया, क्या आ जाएगा के क्यू। ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया a,0, ये पॉइंट हो गया सर माइनस a,0 और ये पॉइंट हो गया हमारा 0,y। तो वेक्टर फॉर्म में के क्यू वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल ए आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 3/2। ये आ गया फोर्स 1। सेकेंड चार्ज की वजह से के क्यू एक मतलब ये, ठीक है, माइनस ए आई प्लस वाई जे फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज फाइनल पॉइंट, दिस इज इनिशियल पॉइंट, 0 माइनस ए वाई माइनस 0, ये आ गया 3/2। टोटल क्या आ गया, इसका सम कर दो, टोटल फोर्स विल बी सम ऑफ दिस के क्यू आप देख सकते हैं केवल y सरवाइव करेगा, 2y a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 3/2। ठीक है, आप कह सकते हैं ओवरऑल जितना नेट फोर्स जो आ रहा है वो ये। ठीक है, बाय 2। सही, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि समथिंग f कांस्टेंट, f क्या है, इसको कोई और कांस्टेंट ले लो, k डैश y अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 3/2। हमें मैक्सिमा निकालना है, मैक्सिमा का मतलब है डी एफ बाई डी वाई जो होगा वो 0 होना चाहिए। अब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो y इज इक्वल्स टू ए बाई रूट 2 कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, y इज इक्वल्स टू ए बाई रूट 2 कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये लाइन चार्ज है, ये पॉइंट चार्जेस हैं यहाँ पर दो, इस इतने डिस्टेंस पर a बाई रूट 2 डिस्टेंस पर जहां पर a की वैल्यू ये है, यहाँ पर फोर्स मैक्सिमम होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आप देख सकते हो, ये सर्कल, सर्कल का मतलब है आप ऐसे a बाई रूट 2 जाओ, ऐसे जाओ, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, वो तो सिमेट्रिक है। तो आप देखोगे इस सर्कल में जिसका रेडियस a बाई रूट 2 है, इस सर्कल में सभी जगहों पर मैक्सिमम फोर्स होगा, क्योंकि वो तो लाइन हो गया ना, एक लाइन की तरह हो गया। तो आप कोई भी सर्कल जाओ है ना, आप कहीं यहाँ से यहाँ पर a बाई रूट 2 डिस्टेंस आ जाओ, कैसे भी आओ उससे कोई मतलब नहीं है, किसी भी, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर,
क्योंकि ये तो लाइन है ना, अब लाइन के सर्कल पे हर पॉइंट तो परपेंडिकुलर होता है, तो ये इन सभी पॉइंट्स पर जो कि a/√2 डिस्टेंस पर होंगे, ठीक है, उन पर मैक्सिमम फोर्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया, ये सर्कल ऑफ रेडियस a/। चलिए, आई होप आपको एक समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 78। 2 मिनट है आपके पास, ट्राई करिए फटाफट से। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, यू हैव 2 मिनट्स अभी। डन। करिए, ट्राई करिए एवरीवन, क्या आ रहा है आंसर एवरीवन, प्लीज ट्राई। हो गया क्वेश्चन, करिए करिए एवरीवन, क्या आ रहा है। चलिए देखेंगे यार क्या आ रहा है इसका सोल्यूशन एवरीवन। So in the figure shown 4 point charges are placed at the corners of the square of side A. Electric field at the center. इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर हमें निकालना है, तो आप ठीक है, अगेन इसके पॉइंट्स लेकर आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप 0,0 ले लीजिए, या आप लेने को सेंटर को भी 0,0 ले सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आप इसी को 0,0 ले लीजिए। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से a डिस्टेंस है तो ये a/2 डिस्टेंस यहाँ चला जाएगा, a/2 डिस्टेंस यहाँ चला जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a/2 a/2, दिस पॉइंट विल बी -a/2 -a/2, सॉरी ये माइनस दिस -a/2 -a/2, ठीक है, दिस इज -a/2 प्लस a/2, इस तरीके ये आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ओवरऑल होगी वो चारों चार्जेस की वजह से आएगी, ऐसा तो है नहीं कि किसी एक चार्ज की वजह से आएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 क्या आ जाएगी, इस चार्ज की वजह से मैं नाम दे देता हूँ इसको 1,
2, इसको 3, इसको 4। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 विल बी के क्यू, वेक्टर क्या बनेगा a बाई टू आई कैप प्लस a बाई टू जे कैप, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करना है। ओहो, फाइनल माइनस इनिशियल करना है तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगेगा, है ना, क्योंकि ये फाइनल पॉइंट ये होगा और इनिशियल पॉइंट ये होगा, सही। तो यहाँ पर एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और अपॉन डिस्टेंस ये जो आ जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर बाई टू, तो अंडर रूट टू ए बाई टू का, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा वेक्टर दिस चार्ज क्यू, सो के क्यू फाइनल माइनस इनिशियल, अगेन एक माइनस साइन बाहर ले लेते हैं क्योंकि वो एक फाइनल माइनस इनिशियल करने में एक नेगेटिव बाहर आएगा ना, ठीक है। अब ये आ जाएगा फिर से अंडर रूट टू ए बाई टू का। तीसरा चार्ज ये तो माइनस है ही, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस चार्ज है ना, तो माइनस माइनस विल बी प्लस, क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लेके चल रहे हैं, वो फाइनल माइनस इनिशियल करने की जगह मैं इनिशियल माइनस फाइनल कर रहा हूँ, ठीक है। के क्यू माइनस ए बाई टू आई और माइनस ए बाई टू जे ऑन रूट टू ए बाई टू का होल क्यू, ये भी चार्ज क्यू है नेगेटिव, तो ये ए बाई टू आई माइनस ए बाई टू जे अपॉन अंडर रूट टू ए बाई टू का होल। आप देख सकते हैं कुछ टर्म्स जो है सभी में कॉमन आ जा रहे हैं, तो कॉमन टर्म्स हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, और क्या आ जाएगा के क्यू, ये ए बाहर आ जाएगा और टू भी बाहर आ जाएगा, अंडर रूट टू ए बाई टू का होल क्यूब भी बाहर आ जाएगा। इसको अभी सुलझाते हैं, लेकिन यहाँ से क्या आ रहा है माइनस आई माइनस जे, माइनस अंदर ले गए दोबारा, प्लस आई माइनस जे, यहाँ पर माइनस आई माइनस जे, इधर आई माइनस, क्या क्या कट गया भैया, कौन से डायरेक्शन कट गए, जे डायरेक्शन में 4 बच रहे हैं और कुछ नहीं। इसको आप अगर सॉल्व कर लेंगे के क्यू बाई ए टू, ये दिस इज रूट टू ही बचेगा, या फिर आप इसको टू रूट टू ए क्यूब अपॉन टू का क्यूब, सो ये कट जाएगा, बचेगा 2, और ये अंडर रूट टू ऊपर चला जाएगा स्क्वायर, तो ये रूट टू के क्यू बाई ए स्क्वायर ये बचेगा, ठीक है। इसको आप यहाँ से कट कर दोगे तो ये रूट टू बचेगा, रूट टू चला जाएगा ऊपर, रूट टू के क्यू स्क्वायर बाई ए और माइनस 4 जे डायरेक्शन, 4 रूट टू के क्यू बाई ए स्क्वायर माइनस जे, 4 रूट टू कौन सा आंसर है 4 रूट टू के क्यू बाई ए स्क्वायर इज द मैग्नीट्यूड आंसर, और वेक्टर फॉर्म में कहें तो माइनस जे पूरा वेक्टर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर प्लीज नोट कर लीजिए जिन्होंने नोट किया है, दिस इज द, ठीक है मित्रों, बात आपको आई होप यहाँ पर समझ में आ गई, ठीक है। आज का एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको, देखेंगे। In the figure shown, a long line charge of charge density lambda is connected to a semicircle of radius r. The electric field at the center of the circle is. इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना, लाइन चार्ज दे रखा है और ये दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर आप अगर कहें ये दो एलिमेंट्स हैं, एक इसको मैं 1 कह दूं, इसको मैं 2 कह दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज इस डिस्टेंस पर क्या आएगी, इस डायरेक्शन, कि आपको पता है अगर लाइन चार्ज ऐसा हो, कैसा भी लाइन चार्ज हो, तो वो अपने एंड पॉइंट से इस डायरेक्शन में जाता है, तो ये इसका लाइन चार्ज यहाँ हो गया और इसका एंड पॉइंट इस साइड हो गया, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है सर। नाउ आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा, क्योंकि ओवरऑल इसका डायरेक्शन ये आ जाएगा, ठीक है। this direction will be I plus j because it is in this direction and this direction will be minus, ठीक है। तो ओवरऑल
आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड 1 विल बी ड्यू टू लाइन चार्ज। लाइन चार्ज की वजह से क्या फॉर्मूला होता है सर? बेसिकली के लैम्डा बाय आर आई प्लस जे, और ये आर्क की वजह से है, इट इज 2k लैम्डा बाय आर साइन एल्फा बाय 2 इन द माइनस। एल्फा इज, अगर आप देखेंगे ये आर्क जो बन रही है ये 180 डिग्री बना रही है। 180 डिग्री बनाने का मतलब है यहाँ 180 आ जाएगा। सो दिस इज 2k लैम्डा बाय आर साइन 180 बाय 2 यानी कि 90, एंड इट इज एज इट इज, ये रह जाएगा। दोनों को ऐड अप कर देंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, फाइनल ऐड अप करके क्या आ रहा है हमारे पास? k lambda by r I minus 2i plus, so k lambda by r minus I plus j, ये आ रहा है हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, और इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं फिर भी, है ना, इसको आप कह सकते हैं e माइनस आई प्लस जे, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? ई स्क्वायर प्लस ई डैश ले लो, ये अंडर रूट 2 ई डैश यानी कि अंडर रूट 2 के लैम्डा बाय, ठीक है, डायरेक्शन फॉर्म में वो आ जाएगा, और मैग्नीट्यूड फॉर्म में अंडर रूट 2 के लैम्डा बाय आर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ये आ रहा है कुछ आंसर इस तरीके से। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं यार एवरीवन। क्या, आई होप आपने यहाँ नोट कर लिया होगा। जितने भी हमारे प्लस क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं, अपना कमेंट कर कर जरूर बताएं, अपनी अटेंडेंस मार्क करें कि किस किस ने स्टूडेंट ने ये कोर्स या ये क्लास देख ली। ठीक है, तो इससे थोड़ा पता लगता रहेगा कितने लोग स्टूडेंट रह गए हैं प्रैक्टिस क्लास देखने को और कितनों ने देख ली है। ठीक है, तो आपको जब आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो आपको आपके अटेंडेंस मार्क के लिए आप अपना कॉमेंट नाम डाल सकते हैं। ठीक है, प्लीज कॉमेंट योर नेम, ठीक है, एंड योर कॉलेज ऑफ बैचलर्स। ठीक है, जो भी बैचलर्स का आपका कॉलेज था वो भी, और आपका नाम। ठीक है, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बाकी आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी आपको पता ही है, पूरी प्लेलिस्ट यहीं पर है, अवेलेबल है। ठीक है, सो लिंक ट्री अरोरा 10 पे जाएंगे, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है प्लेलिस्ट वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, यू कैन ज्वाइन। ठीक है, ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आपको सारी पीडीएफ एंड सारी लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे ये प्लेलिस्ट के पूरे। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। देन सी यू, टाटा।